दो रास्ते हैं, एक भक्ति मार्ग और एक ज्ञान मार्ग। कितने रास्ते हैं? दो रास्ते हैं मोक्ष जाने के, एक भक्ति मार्ग और एक ज्ञान मार्ग। श्रावक के जीवन में भक्ति महत्वपूर्ण है और साधु के जीवन में ज्ञान महत्वपूर्ण है। जैसे कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है कि दानम पूजा मुखम सावय धम्मेण। श्रावक का धर्म क्या है? दान और पूजा। झान झरण मुखम, ज्ञान और ध्यान मुख्य है। किनका? साधु के लिए मुख्य है। ये नहीं कहा कि ज्ञान मत करना श्रावक से, और साधु से ये नहीं कहा कि भक्ति मत करना। साधु के षट आवश्यक में वंदना और स्तवन भक्ति के लिए बता दिए। स्वाध्याय तो बताया है, लेकिन भक्ति पहले बताई है। पहले वंदना स्तुति, उसके बाद स्वाध्याय। जीवन में सबसे पहले क्या जरूरी है? भक्ति जरूरी है। अरे बोलिए ना, क्या जरूरी है? भक्ति जरूरी है। किसकी? भगवान की। तो भगवान की भक्ति क्यों करते हो? भगवान तुम्हें क्या देते हैं? आराम देते हैं, खाना पीना देते हैं, और बोलिए ना, सुख शांति देते हैं। और अरे नाम तो लो, कुछ तो बोलो, गलत बोलो, बोलो तो सही। पापों का नाश करते हैं, बहुत बढ़िया। और धन दौलत देते हैं, और बेटा बेटी देते हैं, और हैं दुखी को सुखी बनाते हैं, बहुत बढ़िया। और कर्मों की निर्जरा होती है, बहुत बढ़िया। यहाँ के लोग तो बड़े ज्ञानी हैं। पंडित जी आपने तो सबको ज्ञानी बना रखा है। माणक पंडित जी ने सबको ज्ञानी बना रखा है। और यहाँ तो पाठशाला भी चलती है ना? भगवान कैसे हैं? भगवान की परिभाषा क्या कहेंगे? कौन होते हैं भगवान? किन क्या लक्षण होते हैं भगवान के? वीतरागी, हितोपदेशी, सर्वज्ञ। बहुत बढ़िया। सबसे पहला लक्षण क्या है? वीतरागी, जिनके पास राग नहीं है। राग नहीं है तो महल मकान नहीं है, राग नहीं है तो परिवार नहीं है, राग नहीं है तो धन दौलत नहीं है, राग नहीं है तो बच्चे नहीं है, राग नहीं है तो सोना चांदी नहीं है, राग नहीं है। अभी आप कह रहे थे भगवान क्या क्या देते हैं। तो श्रावक के जीवन में भक्ति मुख्य है, और लक्ष्य बनाओ भक्ति का। जिसको अपनी पहचान करनी है वो भगवान की पहचान करे। जो भगवान की पहचान कर लेता है वो अपनी पहचान कर लेता है, क्योंकि जैसे भगवान है वैसे हम हैं। अभी हम भगवान जैसे क्यों नहीं हैं? क्योंकि मोही हैं, रागी हैं, द्वेषी हैं, क्रोधी हैं, मानी हैं, मायाचारी हैं, लोभी हैं, हिंसक हैं, झूठे हैं। जितने पाप के काम होते हैं वो सभी अभी हमारे अंदर भरे हुए हैं। इसलिए अभी हम भगवान जैसे नहीं हैं। हमें भगवान जैसे बनना है, इसलिए भक्ति करनी है। क्या करना है? भक्ति क्यों करनी है? भगवान जैसे बनना। माता जी ऐसे थोड़ी होता है, हमारे घर में धन की कमी है तो हमें तो वही चाहिए ना। हम भगवान जैसे कैसे बन जाएंगे? हमारे घर में पोता नहीं तो हमें तो पोता चाहिए। हमारे घर में धन नहीं है तो हमें धन चाहिए। हम कैसे भगवान बन जाएंगे? बात सही है। जब तक मोह होता है तो इन सब वस्तुओं की अंदर में इच्छाएं पैदा होती हैं। जिस दिन मोह खत्म होता है तो इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। अब मोही को भगवान के सामने भी जाएगा तो वही चाहिए। तो भगवान की भक्ति करें, चीज की इच्छा ना करें। जैसे किसी को मोक्ष जाना है तो स्वर्ग रास्ते में मिलेगा, है ना? आप स्वर्ग जाने की इच्छा ना करो, मोक्ष की भावना भाव, स्वर्ग अपने आप मिल जाएगा।
ठीक है। जैसे कोई गेहूं की खेती करता है तो इसलिए करता कि मुझे भूसा मिल जाएगा। किस लिए करता है खेती? गेहूं के लिए। तो जो उसके साथ भूसा होता है क्या हो निकलता है? वो नाम क्या बोलते हैं उसको? आकला है। तो आकला तो अपने आप ही मिल जाता है, भूसा भी कह लो, है ना। यदि मान लो गेहूं की खेती करी है तो भगवान से प्रार्थना करोगे भगवान आकला भी मिल जाए, भूसा भी मिल जाए? नहीं करोगे ना। ऐसे ही जो मोक्ष की भावना करता है, मोक्ष की तरफ अपने कदम बढ़ाता है, मोक्ष जाने के लिए चर्या चारित्र पालन करता है, धर्म करता है, उसे संसार के सुख फ्री में मिल जाते हैं। इसलिए भक्ति करनी चाहिए। किस लिए भक्ति करनी चाहिए? आत्मा की विशुद्धि के लिए, पापों के नाश के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए, आत्मा को पवित्र बनाने के लिए भक्ति इसलिए करना चाहिए कि जो भगवान को जानेगा वो अपने आप को जानेगा। समझ में आ गया? अब भक्ति में क्या चाहिए? समर्पण। क्या चाहिए? समर्पण। कैसा समर्पण? जैसा सेठ धनंजय का था। बच्चे को सांप ने काट लिया, सेठानी ने बुलाने के लिए भेजा, जाओ सेठ जी से कहो बेटे को जहर चढ़ गया है, सांप ने काट लिया है। नौकर ने जाके कहा, सुनाई नहीं पड़ा, भक्ति में लीन है, अपनी भक्ति करे जा रहे हैं। फिर भेजा दोबारा, फिर सुनाई नहीं पड़ा। जब उनकी पूजा पूरी हो गई तब उन्होंने अपनी आंख खोली, प्रभु को देखा और भक्ति करने के बाद हाथ जोड़े बाहर की तरफ आए। सेठानी को गुस्सा बहुत आया था तो सेठानी ने बेटे को ले जाके मंदिर की देहरी पे डाल दिया। अब तुम्हारे भगवान ही ठीक करेंगे, मर गया बेटा, चढ़ गया जहर। इधर सेठ धनंजय भगवान की पूजा भक्ति करके आए और देखा कि बेटा हरा नीला पड़ा है। फिर भगवान की भक्ति शुरू कर दी कि भगवान आपकी भक्ति से तो कर्मों का जहर उतर जाता है, सांप का जहर कौन सी बड़ी बात है। तो विषापहार स्तोत्र बन गया और जैसे वो गंधोदक के छींटे डाले बेटा उठ के खड़ा हो गया। लेकिन भक्ति कैसी थी? यहां तो एक फोन आ जाए तो हिल जाओगे, आधी पूजा छोड़ के चले जाओगे। हाँ, घर की जरा सी कोई बात पता चल जाए तो आकुलता व्याकुलता हो जाएगी। 4 जने बैठ के पूजा कर रहे हो तो दिमाग में खुचर मच जाती है, वो बात कहनी थी, पहले बात कह लूं नहीं तो पूजा में मन नहीं लगेगा। पहले बात करोगे अपनी, ये पूजा चल रही है। भक्ति में शक्ति है, लेकिन तुम्हारी भक्ति भी तो होनी चाहिए, तब तो शक्ति आएगी। भक्ति तो करते हैं दिखाने के लिए, नाम के लिए। नहीं, सावर वालों की नहीं, कहीं और की। आप लोग तो बहुत अच्छी भक्ति करते हैं। तो भक्ति में ऐसा समर्पण चाहिए कि खुद को भी भूल जाए, केवल भगवान याद रहे। खुद भी याद ना रहे, केवल भगवान याद रहे। भक्ति तो हम करते ही करते हैं। हमारे प्राचीन आचार्यों ने भक्ति करी। आचार्य मानतुंग स्वामी ने किसकी भक्ति करी थी? भगवान आदिनाथ की भक्ति करी थी। क्या बन गया? भक्तांबर स्तोत्र बनाया था या भक्ति करी तो बन गया? उन्होंने उद्देश्य लेकर नहीं बैठे थे कि मैं भक्तांबर स्तोत्र लिखने बैठ रहा हूं, नहीं, उन्होंने तो भगवान की भक्ति करी तो भक्तांबर स्तोत्र जैसा स्तोत्र का निर्माण हो गया। ये है भक्ति कि ताले टूट गए और आज भक्तांबर सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है। कल्याण मंदिर स्तोत्र आचार्य कुमुदचंद्र स्वामी ने लिखा है। एक ही भाव स्तोत्र आचार्य वादिराज मुनिराज ने लिखा है। स्वयंभू स्तोत्र आचार्य समंत भद्र स्वामी ने लिखा नहीं किया है, भक्ति करी है। चंद्र प्रभु भगवान की भक्ति करी। जब उनको भस्म व्याधि हो गई, गुरु के पास गए, गुरुवर मुझे बीमारी हो गई है,
कितना भी खाओ भूख मिटती नहीं है, खाते जाओ तो भी भूख खत्म ही नहीं होती है। समाधि दे दो। आचार्य श्री ने देखा कि अभी इनके समाधि का समय नहीं है, इनके द्वारा अपूर्व प्रभावना होनी है। बोले नहीं, तुम जाओ पहले अपनी बीमारी ठीक करो, दोबारा दीक्षा लेना, फिर बाद में वो समय आएगा तब समाधि करना। तब आचार्य समंतभद्र स्वामी ने दीक्षा छोड़ी और एक मंदिर में, शिवालय में जाके वहां पे देखा कि यहाँ लड्डू बहुत चढ़ते हैं, तो वहां जाके बोले मैं तुम्हारे शिव जी को 1 मन लड्डू चढ़ा सकता हूँ। तो फिर दरवाजा बंद कर लेते और सारे लड्डू खुद खा जाते। ऐसा कई दिन तक चलता रहा। जब बीमारी ठीक हुई तो लड्डू बचने लगे। अब बचने क्यों लगे? तो एक बच्चे को टोकरे में रख के भेजा, बोले ये तो खुद खाते हैं। राजा ने कहा ये तो तुमने धोखा किया है और किसी ने तुम्हें नमस्कार करते हुए भी आज तक देखा नहीं है, तुम पहले हाथ जोड़ो। बोले ये पिंडी मेरा नमस्कार सहन नहीं करेगी। देखो भक्ति की शक्ति, क्या शब्द थे, ये पिंडी मेरा नमस्कार सहन नहीं करेगी। बोले ठीक है, चैन से बंधवा दो। बोले अब करो। और जब जैसे ही भगवान की भक्ति शुरू करी, आदिनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनवनाथ, सुमतिनाथ, सुपाशनाथ, चंदा प्रभु की भक्ति करते करते थोड़ा सा हाथ झुका दिया, अल्लाह चंदा प्रभु भगवान प्रकट हो गए। बोलो चंदा प्रभु भगवान की जय। आचार्यों ने प्रभु की भक्ति करी है। और फिर 24 तीर्थंकर का जो बड़ा स्वयंभू स्तोत्र है वो उनके द्वारा बनाया गया। इस तरह से आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने 10 भक्तियां लिखी, सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, चारित्र भक्ति, पंच महागुरु भक्ति, चैत्य भक्ति, और उसके साथ आचार्य भक्ति, शांति भक्ति, समाधि भक्ति, नंदीश्वर भक्ति, ऐसी 10 भक्तियां, योग भक्ति, ऐसी 10 भक्तियां आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखी हैं। कौन थे आचार्य पूज्यपाद स्वामी? उनके पास एक लेप था, औषधि का एक शास्त्र है, प्राणावाय से संबंधित जो है वो उनके द्वारा लिखा हुआ है। उनके पास एक लेप था, वो पैर में लगाते थे, नीचे तलवे में, और आकाश में उड़ जाते थे। ऐसी औषधि थी उनके पास। आचार्य कुंद स्वामी ने यदि समय सार ग्रंथ लिखा है तो उन्होंने 10 भक्तियां भी लिखी है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने केवल समय सार ही लिखा है, नहीं। जब वो अंदर आत्मा में उतरते थे तो समय सार में होते थे, और जब वो बाहर आते थे तो प्रभु की भक्ति करते थे। प्राकृत की 10 भक्तियां आचार्य कुंद स्वामी के द्वारा लिखी हुई हैं, और संस्कृत की 10 भक्तियां आचार्य पूज्यपाद स्वामी के द्वारा लिखी हुई हैं। जो पाप किसी चीज से नहीं कटता है, यदि भगवान की सच्ची भक्ति करी जाए वो पाप कट जाता है। जिस समय अभी भगवान को हम यहाँ से उठाकर वेदी तक ले जा रहे थे, उस समय आपके परिणाम कैसे थे? उस समय आपके भाव कैसे थे? उस समय आपको क्या याद आ रहा था? कुछ भी याद नहीं आ रहा था, बस भक्ति थी। ऐसे भाव भरे थे, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, कुछ भी याद नहीं था। उस समय आपके भाव बड़े पवित्र थे। ऐसे निमित्त मिलाते रहने चाहिए, ऐसे निमित्तों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे निमित्त को 100 काम छोड़ करके वहां जाना चाहिए जहां मन पवित्र होता है, भावना पवित्र होती है, आत्मा पवित्र होती है, पापों का नाश होता है। अब तुम सोचो कि घर में बैठे रहें, जाएं तो कहीं ना, कुछ ना लें ना दें, ना कुछ करें, ना पूजा करें, ना चावल चढ़ाएं, ना माला फेरे, बस माता जी आप आशीर्वाद दे दो, ये बहुत बीमार रहती, माता जी आशीर्वाद दे दो। अरे बोलिए ना, हाँ या ना? अरे बीमार रह रही तो किसके कारण? खुद के कारण। क्या खुद का कारण है? पूजा नहीं करते,
पाठ नहीं करते, उपवास नहीं करते, व्रत नहीं करते, माला नहीं फेरते, टीवी में दुनिया भर की चीजें देखते हैं। जब तुम धर्म नहीं करोगे और पाप करोगे, चलो धर्म नहीं कर रहे कोई बात नहीं, पाप तो मत करो तो भी काम चल जाएगा। धर्म तो करते नहीं है, पाप ज्यादा करते हैं। अब पाप उदय कहीं से तो आएगा, कभी धन से आएगा, कभी शरीर से निकलेगा, कभी कहीं से निकलेगा। अरे बोलिए ना हाँ या ना। तो कम से कम तुम्हारे हिस्से में भगवान की सच्ची भक्ति आई है वो तो कर लो। यदि वो भी ना करोगे तो फिर क्या करोगे? हाँ माता जी बस हम सब कर लेंगे, आप तो आशीर्वाद दे दो, आप तो पिच्छी लगा दो, कुछ जादू है पिच्छी में, आप लगा दो, पिच्छी लगा दो माता जी, बस पिच्छी लगा दो, पिच्छी से कुछ हो जाएगा, कुछ जादू वादू सा हो जाएगा तो पता चलेगा कि भाई ठीक हो गए हम। तो माता जी बहुत अच्छी हैं। और ठीक नहीं हुए पर ठीक है, आते हैं साधु चले जाते हैं। अच्छा ये बताओ, जो साधु संत हैं वो कहाँ से आए हैं? ऊपर से नहीं, कहाँ से आए हैं? आपके बीच से आए हैं। तुमने ऐसा कौन सा काम कर लिया कि आप उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं? और आपके पास वो चीज नहीं है और हमारे पास वो चीज है, संतों के पास वो चीज है। क्या चीज है ऐसी जो आप मांगते हैं? आपके बीच से आए हैं तो ऐसा कौन सा काम किया हमने? स्वाध्याय किया, ध्यान किया, भक्ति करी, प्रभु का नाम लिया, यही तो किया है हमने। और इससे क्या हुआ? आप आशीर्वाद मांगने आ गए। अरे आप ही कर लो ना ये सब काम, और जिसके सिर पे हाथ रख दोगे काम हो जाएगा। करो तो सही। कल मैंने कहा था कि 1250 माला फेरनी आदिनाथ भगवान की, हाथ उठाने तैयार नहीं, करना कुछ ना पड़े। जैसे दवाई की गोली मुंह में रखी और सिर ठीक हो गया, बस ऐसी कोई गोली हो तो बताओ माता जी। बाकी ये जाप माला पूजा भक्ति हमसे नहीं होती है। कौन जाए मंदिर? हाँ मंदिर जाओ, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी धूप, कभी बारिश, कभी ये कभी वो, हमसे नहीं होता है। जो तुमसे नहीं हो रहा है ना वही अच्छे, वो कष्ट का कारण लगता है। वो 6 डाला में पढ़ते ना, लाइन तो मुझे तुरंत याद नहीं आ रही है, बड़ी अच्छी लाइनें हैं कि जो सुख का कारण है वो कष्ट का कारण लगती हैं, और जो कष्ट का कारण है वो सुख का कारण लगता है। तो भगवान की भक्ति आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने करी है। किन्ने करी है? अरे बोलिए ना, कुंद कुंद स्वामी ने करी है। उन्होंने आत्मा का अनुभव भी किया, उन्होंने आत्मा के अनुभव को समय सार में भी लिखा, और उन्होंने भगवान की भक्ति भी करी। ऐसा नहीं है कि संत बन गए तो भगवान की भक्ति छोड़ देंगे, नहीं। भगवान की भक्ति और विशुद्धि के साथ होती है, और भावों के साथ में होती है। और ऐसा लगता है जब भक्ति करते हैं तो करते रहें करते रहें करते रहें, ऐसा आनंद आता है। अभी भक्तांबर चल रहा था, कितना आनंद आ रहा था, एक एक लाइन का अर्थ समझ में आ रहा था, एक एक लाइन के में भाव बन रहे थे, और ऐसा लग रहा था ये भक्ति चलती रहे और आंख बंद करके बैठे रहें और भगवान का गुणगान होता रहे। कुछ लोग होंगे अभी तो भक्तांबर ही तो चल रही, प्रवचन शुरू कहाँ हुए, अभी चलते हैं, रुक जा। कुछ होंगे जब तक भक्तांबर चल रहा कुछ काम करके आ जाते हैं। तुम कीमत कहाँ समझते हो भक्तांबर की? तुम्हारी दृष्टि में कीमत है कहाँ भक्तांबर की? जब तुम भक्तांबर की कीमत नहीं करते हो तो वो भक्तांबर भी तुम्हें असर नहीं करता है, क्योंकि यहाँ तो तार है, जोड़ लोगे तो करंट आएगा, नहीं जोड़ोगे तो नहीं आएगा। हर बच्चे को भक्तांबर आना चाहिए, हर बच्चे को भक्तांबर मुखाग्र याद होना चाहिए, और हर बच्चे को भक्तांबर का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। जैसे आप बच्चे को बाहर पढ़ने भेजते हो तो उसके साथ नाश्ता भी लगा देते हो, उसके साथ में कपड़े भी रखते हो, उसके साथ पैसे भी देते हो, उसके साथ और भी सामान देते हो, इसके साथ साथ एक भक्तांबर और दे देना जो उसकी रक्षा करेगा। और एक नियम लेके और भेजना कि बेटा नमोकार मंत्र की माला जरूर फेरना है तुझे। जिसके साथ में नमोकार मंत्र है और भक्तांबर है वो कहीं पीछे मुड़ के देखने वाला नहीं है। अब तुम खुद तो करते नहीं हो और अपने बच्चों को भी नहीं कराते हो तो फिर क्या होगा बंधुओं?
छोड़ने में आसक्ति का, करने में अभिव्यक्ति का और भगवान की भक्ति का। कम से कम ध्यान नहीं करते हो, कम से कम स्वाध्याय कम कर रहे हो, कम से कम और भी काम कम कर रहे हो, तो कम से कम भक्ति तो कर ही लो। और कुछ नहीं तो 2-4 भजन तो रोज गा ही लो। बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी भजन सुनाने कहेंगे, तू सुना दे। अब मुझे नहीं आते हैं, तू सुना ना। कहते हो नहीं कहते हो? हैं? जिस भजन में प्रभु का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। बिन भजन के जगत में तू प्राणी, बिन भजन के जगत में तू प्राणी, मोक्ष जाने के काबिल नहीं। बिन भजन के जगत में तू मोक्ष जाने के क्या क्या वायदे प्रभु से किए थे जब नरक में थे ना, क्या क्या वायदे प्रभु से किए थे, भूल कर भी ना नाम लिया है। क्या क्या वायदे भूल कर भी ना नाम लिया है। क्या इसी मुँह को लेकर तू जाएगा, क्या इसी मुँह को जो दिखाने के काबिल। बिन भजन के जगत में तू प्राणी, मोक्ष जाने के। जब किसी की अर्थी जाती है तो मुंह ढक दिया जाता है, हाँ या ना? क्या इसी मुंह को लेकर तू जाएगा जो दिखाने के काबिल ढांक के ले जाते, कोई देख ना ले। इसने ना अच्छे से भक्ति करी है, ना भजन किया है, ना पूजा करी है, ना अभिषेक किया है, ना संतों की सेवा करी है, ना आहार दिया है, इसने कोई काम नहीं किया, ढक दो इसका मुंह। बोलिए हाँ या ना? हाँ, जीवन भर गलत काम किए इसने, इसका मुंह ढक दो, दिखाने के काबिल नहीं है। अगले जन्म में तो छोड़ो, इसी जन्म में नहीं देखेंगे तुम्हारा मुंह। और जो संत होते हैं, जो त्यागी व्रती होते हैं, उनका डोला बनाकर ले जाते हैं, उनको बिठा करके ले जाते हैं। देखो इन्होंने अच्छे काम किए अपने जीवन में, इनको देखो, इनका मुंह देखने के काबिल है, इसलिए उन्हें डोला में बिठा कर ले जाते हैं और मुंह ढांक कर नहीं, मुंह खोल कर ले जाते हैं। कम से कम ज्यादा कुछ ना कर पाओ तो दिन में 2-4 भजन पढ़ लिया करो। ज्यादा कुछ ना कर पाओ तो कम से कम जयमाला पढ़ लिया करो। घर में तुम्हारे जिनवाणी तो रखी होगी ना? चलो पुरानी जिनवाणी आपको समझ में नहीं आती है, मैंने नई जिनवाणी लिखी है। पंडित जी, नई जिनवाणी यहाँ है कि नहीं? मंदिरों में कम होगी, अभी प्रचलन में नहीं होगी, 3 होंगे, 2-3 होंगी, नहीं 25-50 जिनवाणी हर मंदिर में रखो। जितने लोग जाते हैं, किसी का इंतजार ना करना पड़े, और उसमें से कुछ ना बने, पूजा नहीं कर पा रहे हो, उसकी जयमाला पढ़ लो। आदिनाथ भगवान की जयमाला पढ़ लो, अजितनाथ की पढ़ लो, 24 भुवन की एक दिन में 24 जयमाला हो जाएंगी। फिर एक दिन 10 लक्षण की जयमाला पढ़ लो, एक दिन रत्नात्रय की। आप जयमाला ही पढ़ लो कम से कम, यदि कुछ नहीं कर पा रहे तो। ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता? एक जयमाला एक दिन में पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते हो? अभी जिनवाणी अभी मंगवा देंगे, जिनवाणी मंगवा देंगे तो आपके मंदिर में रखवा देंगे, या फिर आप खुद लेके आना और अपने हाथ से विराजमान करना, ताकि यहाँ पर आने वाली पीढ़ी उस जिनवाणी से संस्कारित हो सके। और रोज एक जयमाला पढ़ना। घर में खाली बैठे हो, घर में रखो जिनवाणी। ऐसी चीज तो हर जगह होनी चाहिए जो तुम्हारी सहायता करे, जो भगवान की भक्ति कराए। है ना आपके पास में? है कि नहीं है? है ना? क्या है? मोबाइल। नहीं, मोबाइल बहुत अच्छी चीज है, हाँ, लेकिन उसका उपयोग करने वाला सही हो।
आपके मोबाइल में मैं हूं कि नहीं हूं? अरे बोलिए ना, मैं हूं कि नहीं हूं? हैं? अच्छा, तो कभी खोला, दरवाजा खोला कि माता जी को देखना है? आपके घर भी तो आती हूं मैं। कौन कौन दरवाजा खोलता है? रोज आती है आपके घर? दिन में 3 बार आती हूँ। तुम कितने बार दरवाजा खोलते हो? अब बताओ। साबर तो ऐसे तो मैं बहुत दिनों में आई हूँ, वैसे मैं रोज आपके घर आती हूँ, आपके मोबाइल में रहती हूँ। अभी भैया जी बता देंगे आपको कैसे मोबाइल में रहती हूँ, तो आप सर्च कर लेना, तो आप मैं मिल जाऊंगी। दुकान में, घर में, मकान में, यात्रा में, कहीं हो वहीं प्रवचन सुना दूंगी आपको। आप सुनने वाले बनो, मैं सुनाने तैयार हूँ। अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा? तो ये प्रवचन आगे भी सुनना चाहते हो? पीछे के प्रवचन सुनना चाहते हो? आगे के प्रवचन सब है तुम्हारे पास में। जो यंत्र है ना ये छोटा सा, हाँ बहुत अच्छा है। इसमें सारे प्रवचन हैं। इसमें भगवान की भक्ति में दुखहरण विनती है, संकट मोचन विनती है, मेरी भावना है, समय सार है, भजन है। आप जो चाहो, ये तो जादू की छड़ी है। ये मोबाइल तुम्हारा जादू की छड़ी है। आप तो इसमें बटन दबाओ, पलक झपकते आपको सब कुछ मिल जाएगा। जैसे वो भूत होता ना, भूत जिन, याद करो तो आ जाता है। यानी आपको ये मोक्ष भेज देगा, और यदि आप इससे दुरुपयोग करोगे तो ये आपको नरक भेज देगा। कौन? शरीर में दिल का, माइक वाले को बुलाओ। शरीर में दिल का, चूहे में बिल का, और आपके हाथ के मोबाइल का। बर्फ को गलाने का, बच्चों को चॉकलेट नहीं दिलाने का, और मोबाइल को सही रूप से चलाने का। शरीर में कान का, रहने में मकान का, और आज भगवान को उठाने में आदिनाथ भगवान का। साधुओं में कमंडल का, भगवान में भामंडल का, और यहाँ के युवा मंडल का। पानी में खोलने का, बनिया में तौलने का, और आपके जोर से बोलने का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आपके समय पर आने का। योगा में त्राटक का, रेल में फाटक का, और कल होने वाले का जो हुआ था नाटक का। मेरे ख्याल से 12 बजे तक चला, 12:30 बजे तक। हाँ, क्योंकि जब यहाँ से लोग निकलते हैं ना तो मुझे पता चल जाता है। कोई वो ये स्टार्ट कर रहा है, कोई वो स्टार्ट कर रहा है, कोई बात करते जा रहा है, कोई रोते रोते जा रहा है। हाँ, मुझे सब पता चल रहा था। वो कमरा वही है ना, सड़क के किनारे है। हाँ, शिखर पे कलश भी चढ़ना है क्या? विराज, अच्छा। पूजा में अत्र अत्र का, लिखने में पत्र का, और चढ़ाने में छत्र का। स्वर्ग में अमर का, स्वर्ग में अमर का, प्रभु के दर का, और चढ़ाने में चंवर का। बैठने में आसन का, देश में प्रशासन का, और विराजमान करने में भगवान के सिंहासन का। बड़ा ही महत्व है। पताका भी है, ध्वजा, ध्वजा। धरती में रज का, जंगल में गज का, और चढ़ाने में ध्वज का। और क्या बचा? चवर बोल दिया। भामंडल, साधुओं में कमंडल का, साबर के महिला मंडल का, और चढ़ाने में भामंडल का। और बोलो। बोली का, रजाई में खोली का, शिखर जी में डोली का। बेच बढ़ाओ इसका।
शिखर जी में डोली का, पर्वों में होली का, होली में रोली का, कोयल की बोली का, विधान में मौली का, बच्चों के लिए कोली का, और लगाने में बोली का। शास्त्रों में समय सार का, तीर्थों में गिरनार का, और लगाने में बंधनवार का, पर्वत पर झरने का, कर्म के हरने का, और भगवान को विराजमान करने का।